आइए तो आज हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंस का टॉपिक है, चाहे आप पीटी का एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर मेंस का। ये मान के चलिए कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बिहार की जलवायु, इसको समझने का कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन पीटी के नज़रिया से, बिहार का जलवायु कैसा है? तो बिहार का जलवायु पहला मानसूनी प्रकार का है, पहला। दूसरा उपोष्ण जलवायु एवं उष्ण जलवायु, दोनों का मिक्सचर है यहाँ पे। तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह एक उष्णार्ध मानसूनी प्रकार का जलवायु है। उष्णार्ध कहने का मतलब कि यहाँ पे अल्प वर्षा का काल होगा और दीर्घ इसका शुष्क काल होगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी और बरसात उसके अपेक्षा थोड़ा ही कम समय के लिए होगा। और तीसरा, इसको संशोधित महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमको पीटी क्वेश्चन में देगा कि बिहार का जलवायु निम्न प्रकार का है, तो तीनों सही होगा। कैसा? तो एक मानसूनी प्रकार का, दूसरा उष्णार्ध और तीसरा संशोधित महाद्वीपीय। ये तीनों प्रकार का जलवायु बिहार में पाया जाता है, ठीक। एक एक करके इनको हम सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। ये तो पीटी का क्वेश्चन होगा। अब इसको हम इन डिटेल समझने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके लिए एक मैप ड्रॉ करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये वाला जो रीजन है ना, ये हिमालय से जस्ट सटा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बिहार का जो मैदानी भाग है, जो कि उत्तर का भाग है, वो क्या है? हिमालय पर्वत से जस्ट सटा हुआ है, यानी उसके नज़दीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया हिमालय रीजन, हिमालयी क्षेत्र। ध्यान से समझिएगा। ये वाला जो रीजन है ना आपका, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है, बंगाल की खाड़ी, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे दक्षिण में, तो हमको क्या मिलता है कि जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो ये यहाँ पे जो छोटा नागपुर का पठारी एरिया है, यानी कि जिसको कि हिली रीजन बोलते हैं, तो ये छोटा नागपुर का पठार इस क्षेत्र में आ जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। तो इससे सटा हुआ, जैसे रोहतास हुआ, कैमूर हुआ, औरंगाबाद हुआ, गया हो गया, नवादा हुआ, ये जो दक्षिणी बिहार के जिले हैं वो छोटा नागपुर के पठार से सटे हुए हैं। ध्यान से समझिएगा। जो मेजर बात हम समझाने जा रहे हैं, ये बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड, इसके बीच में ये यहाँ पे है। तो जब हम जलवायु पढ़ते हैं तो जलवायु को प्रभावित करने वाले, जो हम भारत के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक को देखते हैं, वो भी यहाँ भी बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले भी कारक को कंसीडर करेंगे। तो अक्षांशीय जो विस्तार होता है किसी भी रीजन का, वो उसको जलवायु को प्रभावित करने में एक वाइटल रोल अदा करता है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ये इसके बीच में वैरी करता है, जिसका कि इफेक्ट हमको जलवायु जब हम इन डिटेल करेंगे वहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये देखिए, और सबसे मेजर बात, यहाँ पे विषुवत रेखा गुजर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा नीचे हो गया लेकिन दिखाई दे रहा होगा। ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री। ये मार्च महीना में क्या होता है, 0 डिग्री पे सूर्य जो है एकदम लंबवत पड़ता है, यानी कि सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर पूरा खड़ा पड़ता है। तो इस समय ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। ये मार्च का रीजन है। मार्च के बाद आपका होता है अप्रैल, मई और ये जून। जून महीना में क्या होता है, ये यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है, यानी कि कर्क रेखा कहें तो ये 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री का जो एरिया है, यहाँ पे इस पे ये नॉर्थ में चमकने लगता है। तो इस प्रकार से सूर्य गर्मी में इसका उत्तरायण होता है। तो ITCZ का जो क्षेत्र होता है, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये क्षेत्र क्या होता है 23.5 डिग्री के ऊपर में, अर्थात कर्क रेखा के आसपास ये क्या होता है, पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया बनता है, यानी कि निम्न वायु दाब का यहाँ पे क्षेत्र बनता है। निम्न वायु दाब के क्षेत्र बनने के कारण
क्या होता है, उच्च वायु दाब से यहाँ पे क्या होती है, पवनें आती हैं और फाइनली यहाँ पे वर्षा करवा देती है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। तो बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का अगर हम इन डिटेल जानकारी हासिल करें तो पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा हिमालय की स्थिति, तीसरा बंगाल की खाड़ी से निकटता, चौथा दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। ध्यान से समझिएगा, ये 0 डिग्री के आसपास जब आता है तो हम जानते हैं कि जब भूमध्य सागर से पवनें आती है, उस पवने में क्या होता है, नमी होता है, ये यहाँ पे आ जाता है और फेरल के नियम के अनुसार ये क्या होता है, यानी कि अपने दाहिनी ओर ये मुड़ जाता है और मुड़ने के क्रम में ये बंगाल की खाड़ी से, जब आप भारत का नक्शा देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, ये देखिए, ये है इंडिया का मैप और बिहार का हम जिक्र करते हैं तो बिहार कुछ यहाँ पे है, इस वाले रीजन में, यानी कि कह सकते हैं कि उत्तरी भाग में बिहार है, कुछ उत्तर और पूर्वी भाग में यह बिहार अवस्थित है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है आपका 0 डिग्री और यहाँ पे 8 डिग्री, इसका अंतिम छोर है 8 डिग्री 3 सेकंड के आसपास है। तो ये 0 डिग्री के आसपास जो है ये क्या होता है, भूमध्य सागर से जब पवनें आती हैं तो ये यहाँ पे 0 डिग्री पे हिट करती है और हिट करने के बाद फेरल के नियम के अनुसार ये अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। दाहिने ओर मुड़ने के क्रम में ये कुछ जो पवनें हैं वो बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी की ओर और कुछ जो है ये अरब सागर, इस प्रकार हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और इस तरफ हो गया आपका अरब सागर, अरब सागर। तो इस प्रकार से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो हिट करता है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को। ठीक, यही भाग हमको बिहार का जब जलवायु पढ़ते हैं तो वो देखने को मिलता है, यानी कि बंगाल की खाड़ी की शाखा की ओर एक पवन का वेग जो है वो चला जाता है और फाइनली जाने के क्रम में वो किशनगंज और इसके जो पूर्वी इलाका है, जैसे कि किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, इस रीजन में बहुत ही झमाझम बारिश करवाता है। ध्यान से समझिएगा, प्रभावित करने वाले कारक का हम बात कर रहे थे, दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की क्रियाशीलता बिहार के जलवायु को प्रभावित करता है। उसके बाद कर्क रेखा की स्थिति, अभी हम जस्ट बात किए हैं कि कर्क रेखा से जस्ट ऊपर ही बिहार अवस्थित है, यानी कि बिहार जो है 24 डिग्री से ऊपर यानी 27 डिग्री के बीच में ये अवस्थित है। तो कर्क रेखा से जस्ट ऊपर वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, इसका अभी बात करते हैं। दक्षिणावर्ती प्रायद्वीप की स्थिति, यही जो छोटा नागपुर के पठार है, और ग्रीष्मकालीन तूफान, जैसे कि लू गर्मी महीना में, अब मई महीना में देखिएगा बिहार में तो एक बहुत ही गर्म पवन चलने लगता है जिसको कि लू कहते हैं और लू डिहाइड्रेशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। खैर, तो जैसे अभी हम ना धरातलीय ये वायु दाब एवं धरातलीय पवनें, यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखिए, जब हम धरातलीय पवनें का बात करते हैं, ये है, मान लेते हैं कि पृथ्वी, और इस प्रकार से इसको हम ना कई जोन में बांट के पढ़ते हैं। जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी होगा 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है 23.5 डिग्री। तो ये वाला रीजन को फिर 2 भाग में बांट दिए। एक मतलब कर्क रेखा और कर्क रेखा के आसपास वाले रीजन को क्या होते हैं, क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और इसके ऊपर वाला जो चला जाएगा उपोष्ण कहेंगे, फिर शीतोष्ण हो जाएगा और शीत कटिबंधीय, इस प्रकार से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, फिर ये हो जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और ये हो जाएगा शीत क्षेत्र, मतलब शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो इस प्रकार से बिहार का जो जलवायु है ये यहाँ पे क्या है, तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय के बीच में पड़ता है। तो बिहार के जो जलवायु है उसको धरातलीय पवनें भी प्रभावित यहाँ पे करता है। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक का हमने एक डिटेल एनालिसिस कर लिया है। तो इस प्रकार से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसके द्वारा किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, और इस प्रकार से यहाँ से ज़्यादा वर्षा जो यानी पूरब की ओर से है, पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा वो घटते जाता है।
क्योंकि क्या होता है ना, बरसात होने के लिए सबसे पहले एक अवरोधक का जरूरत होता है। वो अवरोधक से टकरा करके वो जिसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है 100% हो जाता है, तो वो पानी के रूप में अपनी नमी को गिरा देता है, उसी को हम वर्षा कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा अर्थात बिहार के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होंगी, और उसके बाद जैसे हम पश्चिम जाएंगे और पश्चिम यूपी प्रदेश का जो इलाका होगा वहाँ पे घटते जाएगा, यानी कि ये तो हुआ पूर्वी यूपी का इलाका जो बिहार से सटे होगा, और इस प्रकार से जब पश्चिमी यूपी तक चले जाएंगे तो घट जाएंगे। हम यहाँ पे बिहार का डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे पटना के आसपास, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम वर्षा होती है। अभी जिक्र करते हैं कि पटना के पास जो है वो ट्रायंगल जो शेप होता है, वहाँ पे रेन शैडो एरिया पड़ जाता है, वहाँ पे वर्षा नहीं होता है। इसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, यानी रेन शैडो एरिया। शैडो एरिया यहाँ पे क्यों नहीं होता, अभी जिक्र करते हैं। फिर हिमालय रीजन में क्या होगा, वर्षा ज़्यादा होगा। पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, इन सब इलाका में वर्षा ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से हिमालयी क्षेत्र से लेकर के और जैसे ही हम उत्तर से दक्षिण की ओर खिसकेंगे तो वर्षा की मात्रा घटता जाएगा। वर्षा की मात्रा क्या होगा, घटता जाएगा। तो पीटी में ये क्वेश्चन पूछता है, पूर्वी भाग में, बिहार के पूर्वी भाग में किस प्रकार के जलवायु पाए जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे आर्द्र जलवायु। क्यों, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होता है, किसके कारण, तो बंगाल की शाखा के कारण। फिर वहीं पे हमको पश्चिमी भाग में बोलेगा तो यहाँ पे अर्ध शुष्क जलवायु पाया जाता है। क्यों, बिकॉज आप यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो मतलब यहाँ से वर्षा आते आते क्या होता है, इसका इंटेंसिटी जो है वो घट जाता है। तो इंटेंसिटी घट जाने के कारण यहाँ पे वर्षा कम हो जाती है। तो इस प्रकार से बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय अब अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला जाता है। तो ये एक बिहार के जो है जलवायु वाला रीजन को हमने डिटेल एनालिसिस किया। फिर आगे चलते हैं इसको साफ करने के बाद। तो अब हम समझने जा रहे हैं कि बिहार में कितने ऋतुएं होती है, यानी कि जिस प्रकार से भारत में भी ना 4 ऋतुएं होती है, तो बिहार तो उससे अलग है ना। यहाँ भी मुख्य रूप से 4 ऋतुएं पाया जाता है। मौसम विभाग के अनुसार से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद और मानसून लौटने या मानसून निर्वंतन की ऋतु, यहाँ पे 4 भाग में इसको बांटा है। ये ग्रीष्म ऋतु जो है ना मार्च से लेकर के जून के बीच में रहता है। वर्षा ऋतु जून से लेकर अक्टूबर तक, शरद ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक, और मानसून लौटने की ऋतु जब शरद महीना यानी कि अक्टूबर नवंबर के आसपास से मानसून जो है वो बिहार के मैदान से लौटना शुरू कर देता है, यानी कि बिहार प्रदेश से। बिहारी परंपरा में इसको जो है 6 भाग में बांटा है, मतलब 6 ऋतुओं जो है बिहारी परंपरा के अनुसार से माना जाता है, जैसे कि बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। देखिए, बसंत चैत वैशाख के महीना को बोला जाता है, ग्रीष्म ज्येष्ठ और अखाड़ को, वर्षा श्रावण और भादव को, शरद आश्विन कार्तिक को, हेमंत मार्गशीर्ष और पौष को, और शिशिर माघ और फागुन को बोला जाता है। यहाँ पे एक छोटा सा मैप ड्रॉ करते हैं थोड़ा जानकारी को अच्छा से समझने के लिए। ये देखिए, ये है बिहार का एक मोटा मोटी मैप, ठीक ना। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन हम क्या किए थे जिक्र कि ये ज़्यादा वर्षा यहाँ पे करता है। इस पोर्शन में बात किए थे कि वर्षा की मात्रा जो है घट जाती है, और यहाँ पे और सबसे ज़्यादा कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे पठारी रीजन है। देखिए, तो गर्मी का इफेक्ट क्या होगा, जहाँ पे वर्षा कम होगी स्वभावतः गर्मी वहाँ पे ज़्यादा होगी। इसी प्रकार से जब हम ग्रीष्म ऋतु का बात करते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, यहाँ पे हमने बताया था कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, और 0 डिग्री अक्षांश से ये मार्च महीना में सूर्य लंबवत पड़ती है। उसके बाद फिर यहाँ पे अप्रैल, मई और जून महीना में करीब करीब पूरा भारत में मानसून आ जाता है, और बिहार में भी जून महीना में मानसून का आगमन हो जाता है, तकरीबन 5 से 10 जून के आसपास तक। तो ये कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है हमारा बिहारी वाला भाग, बिहारी प्रदेश। तो यहाँ पे जैसे हमने बात किया था अभी कि ITCZ का यहाँ पे आगमन हो जाता है, यानी ITCZ इस रीजन में आ जाता है। ITCZ लो प्रेशर एरिया का क्षेत्र होता है।
तो यहाँ से भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं होती है दक्षिण पश्चिम फेरल के अनुसार से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती है और यहाँ पे उत्तरी भाग में जम करके वर्षा करवाती है। तो इस वाले रीजन में क्या होता है, वर्षा अधिक होता है, तो यहाँ पे जो है गर्मी अमूमन कम पड़ेगा। लेकिन जब हम पटना वाले इलाका का बात करेंगे, गया वाले इलाका का बात करेंगे, उसके बाद आपका हो गया नवादा हो गया, औरंगाबाद हो गया, इन सब रीजन में क्या होता है ना, तो वर्षा कम होने की वजह से यहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ता है। क्लियर? यहाँ पे क्या होता है, तो गर्म हवाएं चलने लगती है और गर्म हवाओं का रफ्तार 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। गया का तापमान का बात करें तो गया में तापमान 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। पटना में 43 साढ़े 43 डिग्री के आसपास तक चला जाता है। भागलपुर में 44 डिग्री के आसपास तक यहाँ पे टेम्परेचर चला जाता है। तो गर्मी महीना में यहाँ पे ज़्यादा गर्म पड़ती है और कहीं कहीं पे तो लू भी आ जाता है। खास करके गया वाला इलाका में तो लू चलने लगती है, उत्तरी मैदानी इलाका में भी लू आ जाता है। लेकिन वो जो रीजन है खास करके पटना हो गया, उसके बाद भागलपुर हो गया, गया हो गया, इन सब रीजन में क्या होता है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वर्षा ऋतु के अगर हम फीचर्स की बात करें तो वर्षा ऋतु जून से लेकर के अक्टूबर माह तक बिहार के रीजन में रहता है। किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा 205 सेंटीमीटर तक होता है, पूर्णिया में 170 सेंटीमीटर तक, सहरसा में 138 सेंटीमीटर तक। इस आधार से जो एक गंगाई रीजन प्रदेश है, गंगेटिक रीजन है, और जो तराई उपतराई वाला क्षेत्र है और उत्तर पूर्वी भारत का जो क्षेत्र है, यहाँ पे एवरेजन तकरीबन 180 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाया करती है। पश्चिम भारत का बात करें तो केवल 100 से 110 सेंटीमीटर तक वर्षा होता है और पूर्वी भाग में, केवल पूर्वी भाग में 120 से 140 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से पूरे बिहार का अगर हम ऑफ एन एवरेज वर्षा का माप करें तो वो 105 से 110 सेंटीमीटर तक पूरे बिहार प्रदेश में वर्षा हो जाया करती है। अब हम शरद ऋतु का अगर बात करें तो अक्टूबर से फरवरी महीना तक ये रहता है। यहाँ पे न्यूनतम तापमान जो है 10.5 डिग्री से लेकर के 7.5 डिग्री के आसपास तक यहाँ पे रहता है। गया में सबसे ज़्यादा कम तापमान और पटना में उसके बाद देखिए एक फीचर्स होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। टीन बहुत जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंडी होगा, बालू बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म होगा और बहुत जल्दी ठंडा होगा। तो गया में क्या है, रेतीला इलाका है, बंजरीला पथरीला इलाका है, तो यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी और ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। ध्यान से समझिएगा, जब बिहार के मैप को देखिएगा ना तो बिहार के मैप के उत्तर वाला इलाका में क्या है, हिमालय प्रदेश है, यानी कि गंगा के जो तराई उपतराई वाले रीजन है, मतलब हिमालय के जो तराई उपतराई वाले रीजन है उससे जस्ट हुआ है हमारा सटा हुआ प्रदेश है गंगा रीजन, गंगा का मैदान यानी कि मैदानी क्षेत्र। तो यहाँ से क्या होता है, साइबेरिया वाला इलाका से जो ठंडी हवाएं चलती है वो ठंडी हवाएं पश्चिम की ओर से क्या होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो इस कारण से देखिएगा कि बिहार में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, क्या कह रहे हैं कि इस वाले रीजन में क्या है, हिमालय है। क्लियर? हिमालय होने के कारण ये तो साइबेरिया से आने वाले हवा को तो रोक लेती है, लेकिन इसका जो पश्चिम वाला भाग है वो खुला है, यानी कि उत्तर प्रदेश से मैदानी भाग से लगता है। तो इससे आने वाली हवाएं क्या है, मैदानी भाग में पश्चिम बिहार की ओर से वो प्रवेश कर जाता है और बिहार में भी कड़ाके की ठंडी पड़ती है। तो गया में सबसे ज़्यादा कम तापमान हो जाता है, यहाँ पे 4.5 डिग्री से भी कम तापमान चला जाता है और पटना में उससे थोड़ा ज़्यादा 6.5 के आसपास या 6 के आसपास रहता है। तो इस प्रकार से जो शरद ऋतु का फीचर है बिहार में उसको हमने समझ लिया। अब हम मानसून लौटने की ऋतु का फीचर देखते हैं। तो मानसून लौटने वही अक्टूबर से ख़त्म होने लगता है, यानी कि वर्षा ऋतु ख़त्म होने के साथ ही ये जो है मानसून लौटना शुरू कर देता है और दिसंबर जनवरी तक, नवंबर अक्टूबर नवंबर के बाद से ख़त्म होने और कंप्लीट ख़त्म भी हो जाता है। तो इस प्रकार से बिहार के मैदान का हमने जो जलवायु का एक फीचर था उसको कंप्लीट किया। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।